Good morning students. Today we will complete our chapter 6 noun. नाउन में हमने अभी तक क्या देखा था? टू टाइप के नाउन्स देखे थे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, मीन्स वो व्यक्ति, वस्तु या किसी पर्सन और थिंग का नाम जो पर्टिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एंड कॉमन नाउन मीन्स एक कॉमन, जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल है तो हम गर्ल्स जो है वो एक कॉमन नाउन है, बॉयज एक कॉमन नाउन है। मीन्स जैसे अगर मेरे पास एक बुक है तो बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं इसको मैथ्स बुक बोलूँगी तो मैथ्स जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। तो हमने अभी तक ये दो नाउन्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आगे और दो नाउन्स के बारे में जानेंगे। वो दो नाउन कौन कौन से हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वी कैन काउंट मोस्ट कॉमन नाउन्स। For example, we can count pens, pencils, tables, chairs, trees, flower, etc. मीन्स वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं हमारी काउंटेबल नाउन में। जैसे हमारे पास अगर पेन है तो एक पेन है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, दो पेन है काउंट कर सकते हैं, हमारे पास कितने भी पेन है हम उनको काउंट कर सकते हैं। हमारे पास बुक्स हैं जैसे, तो एक बुक है कि दो बुक हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ये है काउंटेबल नाउन। We call such noun countable nouns. We can use a countable noun in the singular and also in plural form. मीन्स अगर वो एक है तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल फॉर्म में। जैसे अगर मेरे पास एक बुक है तो बुक इज़ अ कॉमन नाउन, यस। एंड काउंटेबल नाउन में अगर हम काउंट करेंगे तो 1 मीन्स अ बुक, इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे? अ बुक। लेकिन अगर मेरे पास 2 3 इस तरीके से अगर 3 बुक्स हैं तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3 बुक्स, यस। और मैं और भी तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे एक था तो मैंने उसके साथ ए वर्ड यूज़ किया था, अ बुक। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम सम बुक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्यू बुक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 3 बुक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। दिस इज अ रोज, यहाँ पर अगर एक रोज है तो मैंने क्या वर्ड यूज किया है? अ रोज। तो अ रोज इज अ सिंगुलर फॉर्म। लेकिन अगर दीज आर रोजेज तो रोजेज है वो प्लूरल फॉर्म में है। दैट इज एन एप्पल, यहाँ पर अगर एक एप्पल है तो मैं एन वर्ड यूज करती हूँ। वो हमने हमारे आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स जब हमने पढ़े थे लास्ट ईयर, तो आर्टिकल ए एंड द, ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ए है वो एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं और एन कब यूज़ करते हैं? जब भी वो प्रोनाउंसिएशन में किसी भी वॉवल साउंड का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। तो एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन एक वॉवल से होता है, मीन्स ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। और एन एप्पल हम इसीलिए इसको राइट डाउन करेंगे। और एक एप्पल से ज़्यादा है तो दोज आर एप्पल्स। तो यहाँ पर ये एप्पल्स है, ये कौन सी नाउन है? एप्पल्स और रोजेस, ये काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ और एन बिफोर इट। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम ए या एन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, ए और एन। नाउ नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे वी कांट काउंट सम कॉमन नाउन्स। कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट काउंट एयर, इंक, सूप, वाटर, कॉफ़ी, आइस, मिल्क, वुड, बटर, क्रिकेट, टी, फ्लावर, म्यूज़िक, टेनिस, चीज़। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वाटर है,
हम इसको वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट अगर ये किसी बॉटल के अंदर है तो ये वाटर बोतल है, तो इसको हम वाटर बोतल अगर बोलते हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा कि दिस इज अ वाटर बोतल। बट अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूंगी कि वाटर है तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम फिगर आउट नहीं करते हैं कि 1 मिल्क 2 मिल्क या 1 वाटर 2 वाटर, हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो जैसे एयर है, एयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दीज जो कॉमन नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। Remember, we never use a or an before an uncountable noun, and we don't use an uncountable noun in the plural. For example, जैसे आपके लिए अगर बताऊं, कोई भी सिंगुलर फॉर्म में भी है, जैसे एयर अगर हम लिखते हैं तो हम उसके सामने ए या एन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन को लिखते हैं तो प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, वी कैन से 2 cats. This is right because cats are in 2 और cats are countable. But we can't say 2 milks. हम मिल्क को कभी भी हम 2 मिल्क नहीं राइट डाउन कर सकते। We can use some with an uncountable noun. हम uncountable noun के साथ में हम some वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वाटर है तो मैं उसके सामने some वाटर वर्ड यूज कर सकती हूँ, some मिल्क यूज कर सकती हूँ, बट मैं उसके सामने अ वाटर या एन वाटर या ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैन यूज सम विद एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन से सम विद अ काउंटेबल नाउन इन द प्लूरल। और हम काउंटेबल नाउन के साथ भी सम वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम बिस्किट्स, मीन्स वाटर इज अनकाउंटेबल एंड बिस्किट्स इज काउंटेबल। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे हमें ए एन और सम का यूज करना है। और जैसे फर्स्ट वन इज आउल, तो आउल में क्या आएगा, एन आउल। सेकंड वन इज रोज, अ रोज। मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे हम सम वर्ड का यूज करेंगे, सम मिल्क। फोर्थ वन है चाइल्ड, तो अ चाइल्ड, अ शुगर, अ सम कॉफ़ी। यहाँ पे हम शुगर के साथ भी सम शुगर यूज कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट वन इज चीज़, चीज़ के साथ में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सम। 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स में हम क्या यूज करेंगे, अ और एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स के साथ में हम सम एप्पल्स यूज करेंगे। बनाना एक है तो अ बनाना यूज करेंगे। और यहाँ पर एप्पल के साथ में एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्पल्स हैं, नॉट एप्पल। अगर एक सिंगल एप्पल होता तो हम यहाँ पर एन वर्ड यूज करते, बट यहाँ पर एस है, एप्पल्स है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में हम सम वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रीराइट ईच स्टेटमेंट सेंटेंस इन द प्लूरल। ये जो आपको दिए हुए हैं इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस को। जैसे फर्स्ट वन एग्जांपल है, अ हैन इज अ बर्ड, तो हैंस आर बर्ड्स, ये प्लूरल फॉर्म में चेंज किया। अ कैट ईट्स मीट, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैट्स ईट मीट। इस तरीके से अ काउ गिव्स मिल्क, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, तो फ्लाइज आर इंसेक्ट। इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट है, रीराइट ईच सेंटेंस इन द सिंगुलर, इनको हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो ए और एन का यूज करते हैं किसी भी एक चीज के लिए। बॉल्स आर टॉयज, अ बॉल इज अ टॉय। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाउन्स आर वर्ड, तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड, ऐसे लिखेंगे। हाउसेस हैव रूफ्स, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अ हाउस हैज रूफ। ऐसे ही हमें बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ अवर नाउन्स आर कंप्लीटेड। हमने
4 तरीके के नाउन सीखे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 2 तरीके के सीखे थे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इस वीडियो में हमने आगे के 2 तरीके के सीखे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।